हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से सॉरी गाइस, जिस टॉपिक को लेके मैं वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ या फिर जो मेरा टॉपिक है, आई थिंक उससे किसी कोई भी हर्ट भी हो सकता है या फिर किसी को बुरा लगे या फिर किसी को अच्छा लगे। मैं नहीं जानता किसी का क्या ओपिनियन इस पे रहने वाला है। बिकॉज बहुत कुछ सुबह कल दिन से ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में चीज़ें चल रही हैं, जो सभी आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा होगा और देख ही रहे होंगे। और अभी हाफ एन आवर पहले कि मैंने एक लोकल न्यूज़ चैनल पे भी किसी नेता का कोई इंटरव्यू इस टॉपिक को लेके हो रहा था, तो उनसे वो भी मैंने देखा कि वो क्या इस मुद्दे को लेकर कह रहे थे। तो अभी तक तो ठीक था। कुछ फेसबुक ग्रुप या कुछ जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है उन लोगों के द्वारा या कुछ भी जिनके पास फालतू की गिरी करने के लिए या किसी की क्रिटिसाइज करने के लिए टाइम है, फालतू का टाइम है, उन लोगों द्वारा ये सब चीज़ ओके था। या फिर वो ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें कि लोगों को गर्म मसाला या फिर ऐसा कुछ ये होता है कि जिन्हें बस उनको चर्चाओं में रहना है, वैसा कुछ टॉपिक था, तो वो उन तक तो सीमित था। दैट्स इट, वहाँ तक सब ओके था। बट यहाँ जब बात आती है कि एक राजनेता एक हमारे उत्तराखंड के राजनीतिज्ञ जब वो भी इस टॉपिक पे बोलने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आखिर मैं मानता हूँ वो चीज़ें सौरभ जोशी को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता कि सौरभ जोशी अभी उनकी हाल ही कोई वीडियो में आई थिंक दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कहा करके कि उत्तराखंड में हल्द्वानी को मेरे द्वारा जाना जा रहा है और मेरे से उत्तराखंड प्रसिद्ध हुआ है और मेरे मेरे कारण हल्द्वानी फेमस हुआ है और लोग मेरे थ्रू जान रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ कि ये वर्ड उनके गलत थे या कहने का वे गलत था, जो कुछ भी था। ठीक है, मैं उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि बंदा गलत था या गुस्सा बंदे कहने का वे गलत था। एक छोटी सी बात थी, ठीक है, दैट्स इट। अभी मैं उनके रेगुलर वीडियो व्यूज़ करता हूँ। तो मैंने उनका एक पहले वीडियो अभी 3 मंथ पहले का भारती जी मुंबई में, वो भारती जी के घर में गए थे। तो भारती कॉमेडियन भारती मैम जो हैं, तो उनके घर में वो गए थे। तो वहाँ पे भारती जी ने उनसे कहा था कि मैं कि आज तक हम देहरादून को जानते थे, लेकिन हल्द्वानी भी उत्तराखंड का एक शहर है, ये हमें नहीं पता था। और आपके ब्लॉग देख के मुझे आपका गाँव और हल्द्वानी के बारे में पता चला। तो आई थिंक यही कुछ सेम वर्ड थे जो सौरभ जोशी ने रिपीट कर लिए। ठीक है, तो लोगों को बड़ा उन लोगों को बड़ा मिर्च मसाला लग गया। वो लोग उस चीज़ को लेके एक हॉट न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ उसको अपने बनाए जा रहे हैं, उस पर उसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं और तरह तरह के उल्टे सीधे कमेंट उन पे किए जा रहे हैं। अरे यार, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी की क्रिटिसाइज तो मत करो। किसी को उसकी पोजीशन से डाउन करने के लिए उसकी टांग खींचने की कोशिश तो मत करो। अगर तुम लोगों को बोलने का इतना ही शौक़ है, करने का इतना ही शौक़ है, तो वो सब करो ना जो जो सब करना चाहिए। अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, अभी तक पुलकित आर्या उस जो दोषी था उसको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई। तो वहाँ क्यों नहीं कुछ बोला किसी ने? 4 दिन जब तक वो न्यूज़ गर्म थी तब तक हर किसी ने अपना स्टेटस लगाया, हर किसी ने वीडियो बनाया, हर किसी ने कुछ ना कुछ किया। हर मीडिया वाला, हर कोई उनके घर पे था, हर किसी की ज़ुबान पे वही वर्ड था। लेकिन 4 दिन सब ठंडा हो गया तो क्या हुआ? क्या हो गया? दोषी को सज़ा मिल गई या जो होना था वो हो गया? नहीं भी कुछ हुआ ना अभी तक। तो उस पर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? वो छोड़िए, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बीते 2 आई थिंक 2 या मुश्किल से 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, विपिन रावत, जो कि चमोली चमोली के जोशीमठ से बिलोंग करते थे, जिनकी इतनी निर्मल हत्या करके दी गई। पूरे सबूत होते हुए, सब कुछ होते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो वहाँ आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ कहा? वहाँ आप लोगों ने क्यों नहीं स्टेटस लगाए? वहाँ आप लोग बोलने वाले कहाँ थे? और ख़ास तौर से ये नहीं था जो अभी सौरभ जोशी के ब्लॉग पे वो उसके उस पे कह रहे थे कि ये बच्चे की नादानी है, ये सो ये ऐसा कर रहा है, हम तो उत्तराखंड की हिस्ट्री ये है, उत्तराखंड को 4 धामों से जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं। अरे वो सब जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सब तुम लोग कर रहे हो तो तब क्यों नहीं बोला? तब पुलकित को लेके, जब पुलकित था, जब इतने सारे ये दोषी जो आ रहे हैं, इनको लेके तुम लोगों ने क्यों नहीं वीडियोज़ बनाई? इनको लेके क्यों तुम लोग अपना इंटरव्यू देने के लिए आ गए मीडिया के सामने? तब आप लोग मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? आज कैसे मीडिया के सामने आ गए? क्योंकि ये किसी राजनेता का बेटा नहीं है, सौरभ जोशी किसी राजनेता का बेटा नहीं है, इसलिए शायद ये एक मुद्दा रहा हो, ये एक रीज़न रहा हो कि सौरभ जोशी किसी राजनीतिक फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो हम उसे टारगेट कर सकते हैं, उसको लेके बोल सकते हैं, खुद को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर बोलना है तो उस टॉपिक को बोलिए, वहाँ पे बोलिए ना जहाँ पे बोलना चाहिए था आप लोगों को। इतना बड़ा यूके एसएससी परीक्षा घोटाला हुआ,
तो वहाँ पे मतलब क्या किया, हकम सिंह के साथ क्या किया, वहाँ पे क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ बनाया, क्यों नहीं वीडियोज में इतने सारे मतलब जो दोषी थे उनको क्यों नहीं सज़ा मिली, क्यों नहीं कुछ हुआ उनके लिए, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया। अगर आज उस बंदे को लेकर कोई इंस्पायर हो रहा है या कुछ हो रहा है, अगर सपोज उसके कुछ वीडियोस देख के कुछ लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, मतलब वो लोग अपना मतलब अपने कल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उससे मतलब इंस्पायर होंगे। 1% मतलब मानता हूँ 100% ना सही, लेकिन 5% ओनली। शायद तुम लोगों को ये डर सता रहा होगा कि मतलब तुम्हें अब 15 लाख का तुम जो पेपर बेचोगे वो किसे बेचोगे, अगर सब लोग इसी की तरह यूट्यूबर बन जाएं या सब लोग इसी की तरह कुछ करने लग जाएं। उसके पास जो पैसा है अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का है, खुद का पैसा है। आप लोगों की तरह हराम का पैसा नहीं है उसके पास। उसने जो पाया, जो किया, अपने मुकाम अपने मेहनत पे किया हुआ है। दिल्ली या किसी भी अदर स्टेट में इतने सारे इवेंट होते हैं, वहाँ पे उसे हमेशा एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। वो सब चीज़ें क्यों नहीं देखते आप लोग? जहाँ अच्छाई है वो क्यों नहीं देखते आप लोग? किस कोई भी ट्रेड फेयर इतने सारे दिल्ली में अभी हो रहे थे, मतलब वहाँ पे हर एक ट्रेड फेयर में उनको बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। उनकी ड्राइंग को बुक के कवर पेज दिया जा रहा है, बुक के कवर पेज पे लिया जा रहा है उनकी ड्राइंग को। वो सब क्यों नहीं दिखता आपको? अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दिखती आप लोगों को? गलती क्यों दिखता है? नेगेटिविटी क्यों दिखती है आप लोगों को? सौरभ जोशी आप लोगों के लिए एक इजी टारगेट हो गया, तो उस पर ईजिली आप लोग टारगेट कर ले रहे हैं। वो आपको कुछ नहीं कर सकता, तो ईजिली आप उसके पीछे पड़ गए, है ना? तो लेकिन ये सब चीज़ें आज तक उत्तराखंड में, मतलब कि इस राजधानी को लेकर आज तक इतने मतलब मुद्दे चलते आ रहे हैं, आज तक इतने विवाद होते आ रहे हैं। जब उत्तराखंड मतलब सिर्फ उत्तराखंड की अलग राज्य की मांग रखी गई थी, तब से ही मतलब कि ये डिसाइडेड था कि मतलब कि ये मांग थी कि गैरसैंण ही उत्तराखंड की राजधानी बने। बन गई, आज तक लड़ते आ रहे हो ना, कब बनेगी? क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों नहीं बन पाई राजधानी? बन गई राजधानी। भू कानून को लेकर के इतनी मतलब इतने बार मतलब कि अभी तक आंदोलन नहीं हो रहे हैं। 4 दिन जब आंदोलन करना होता है, 4 दिन जब रैलियां निकलनी होती है, कैंडल मार्च निकलने होते हैं, आपको गर्म मसाला मिलता है, तो हर कोई साथ होता है, झंडा लेके खड़ा होगा, हर कोई हाथ खड़ा करके होता है कि हाँ हम भी हैं। लेकिन 4 दिन जब सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, सब लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, करना क्या था, चल क्या रहा था। आज हमारे उत्तराखंडों की ज़मीनों को लेकर बाहर के लोग, चाहे कहीं भी है, कोई भी मतलब डेवलप एरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े अगर होटल्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़ी चीज़ें हैं, तो वो सब बाहर के लोगों की हैं। अगर नाम गिना दीजिए किसी पहाड़ी का, अगर वहाँ पे रिजॉर्ट होगा, किसी पहाड़ी का वहाँ पे होटल होगा, किसी पहाड़ी की वहाँ पे बड़ी शॉप है, कुछ भी होगा, वट एवर एनीथिंग, नहीं, कुछ भी नहीं है। और मालिक बन रखे हैं वो लोग और नौकर बन रखे पहाड़ी। पहाड़ी हमेशा कुमाऊं, उत्तराखंड के लोग हमेशा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन्हीं सब में लड़के रह गए हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा उत्तराखंड मतलब कि एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो है वो हमारे लिए प्राउड है। प्राउड की बात है कि हमारे एक छोटे से उत्तराखंड में इतनी सारी विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, जिनसे हमें फील करना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ उल्टा होता है कि भाई तू कुमाऊनी है, तू गढ़वाली है, तू जौनसारी है, तू भोटिया है, तू अलाना है, तू फलाना है। ये सब चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब यही सब चीज़ें होती है हमारे उत्तराखंड में। एक्चुअल में सच कह रहा हूँ मैं, यहाँ का यूथ या तो नशे के पीछे भाग रहा है, या फिर इन सब चीज़ों को करने के लिए आज इसकी टांग खींचो, कल उसकी टांग खींचो, आज इसकी मेमेकिरी करो, कल कल उसकी क्रिटिसाइज करो, यही सब कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी करना है तो उसकी तरह बनिए ना। अगर आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा बोल दिया कि उसके नाम से उत्तराखंड को जाना जा रहा है, यही सब चीज़ें, तो आप लोग अपने नाम से आप लोग कुछ ऐसा करिए ना कि आप लोग अपने कल्चर को दिखाइए। आप लोगों के पास फोन है, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। एक यूट्यूबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी मेहनत करिए ना। किसी पर्सन मतलब जो मतलब अपनी पहुंच पे पहुंच रहे, क्यों उसे मतलब आप वो कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको करके? कुछ नहीं मिलेगा। मानता हूँ कि शायद उसे उत्तराखंड ना सपोर्ट करें, लेकिन बाहर के लोग बहुत हैं जो उसे सपोर्ट कर सकते हैं कि उत्तराखंड को मतलब, अरे मतलब अगर एक बेटा अगर मतलब कि कामयाब हो जाता है, कुछ बन जाता है, कुछ बड़ा बन जाता है, तो लोग उसको उसके बाप के नाम से नहीं मतलब बेटा अपने बाप के नाम से नहीं, बल्कि बाप बेटे के नाम से जाना जाता है। तो वही समझ लीजिए, हमारा उत्तराखंड, हमारी देवभूमि, हमारे लिए हमारे माँ बाप समान है। और अगर आज उसने कुछ नाम कर लिया है, तो अगर उसको मतलब कि वो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का नागरिक है, उत्तराखंड से मतलब बिलोंग करे, देवभूमि, उसका भी उतना हक है जितना आप लोगों का हक है। आपको उस पर प्राउड फील करना चाहिए कि वो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करता है। आज पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है।
बट नहीं, आप लोगों को वो चीज़ गलत दिखती है। एक छोटी सी ब्लॉग में उसने अगर छोटी सी मिस्टेक क्या कर ली, आप लोगों को बस उसकी टांग खींचनी। अरे करना ही है, मुद्दों पे चर्चा ही करनी है, इतना ही आप लोगों को मतलब क्या बोलते, चर्चाओं में आने का शौक है या फिर इतनी चर्चाएं करने की आप लोगों की आदत है, तो कोई अच्छी बातों पे चर्चा कीजिए ना, उन बातों पे चर्चा कीजिए जो एक्चुअल में चर्चा के विषय हैं। भू कानून पर चर्चा कीजिए, उत्तराखंड की राजधानी पर चर्चा कीजिए, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो दोषियों को सजा नहीं हुई उस मामले पर चर्चा कीजिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो इतनी अभी तक दोषी को सजा नहीं हो पाई उस पर चर्चा कीजिए, अभी परसों जो हत्याकांड हुआ विपिन रावत का उस पर चर्चा कीजिए, और जो इतनी सारी घटनाएं दिन दिन उत्तराखंड में हो रही है उन पर चर्चा कीजिए, छोटी बड़ी चीज़ें उन पर चर्चा कीजिए। अगर चर्चा का ही विषय बनता है तो उन चीज़ों पर आप चर्चा करिए ना। ये सब क्या फालतू का मैटर लेके आप लोग चर्चा करने बैठ गए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही हो तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब एक मोटिव यही है कि मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर उत्तराखंड को सच में आप लोग प्यार करते हैं ना, सच में मानते हैं कि ये हमारी देवभूमि और इसके लिए हमें कुछ करना है, हम इसके लिए बुरा कहने वालों को, बुरा करने को नहीं सुन सकते हैं, तो उनको निकाल बाहर फेंकिए जो इस पे दाग लगा रहे हैं। आज बहन अंकिता के साथ जो हुआ वो उससे पहले उत्तराखंड में नहीं हुआ, आज भाई विपिन के साथ जो हुआ उससे पहले उत्तराखंड में नहीं हुआ, आज तक भी हम अपनी राजधानी को मतलब गैरसैंण नहीं पहुंचा पाए, आज तक भी भू कानून यहाँ पे लागू नहीं कर पाए। उन सब चीज़ के लिए करिए ना, वहाँ प्राउड फील करिए, वहाँ वहाँ कुछ कर दिखाइए, वहाँ के लिए जी जान लगा दीजिए अगर करना ही चाहते हैं आप लोग, एक्चुअल में आप लोगों को देवभूमि से इतना प्यार है तो। आपके मंदिरों में जगह जगह इतनी सारी चोरियाँ, इतनी सारी पॉल्यूशन, इतना सब चीज़ें हो रही है, उस पर बात करिए ना। दिन दिन इतनी अप्रिय घटनाएं उत्तराखंड में घटती हैं उन पर चर्चा करिए ना, वहाँ क्यों नहीं चर्चा करते आप लोग, वहाँ क्यों नहीं आप लोग कुछ टिप्पणियाँ करते हैं, इन सब फालतू के मैटर में क्यों आप लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सच में उत्तराखंड से इतना प्यार है तो सच में आप लोग वास्तव में अपने को उत्तराखंड का नागरिक कहते हैं, वास्तविक में आप उत्तराखंड के नागरिक हैं तो वहाँ कुछ करिए, इस सब कुछ से कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात ये भी बता दूँ, अभी तक जितने भी मतलब अंकिता भंडारी हत्याकांड हो चाहे विपिन रावत मतलब हत्याकांड हो, दोनों केस में अभी भी मतलब एक भी मतलब पहाड़ी नहीं इन्वॉल्व था। इतना आप लोग सोचते हैं इन चीज़ों को, एक भी पहाड़ी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। उन लोगों को लेकर क्यों नहीं सोचते आप लोग। आज उत्तराखंड के हालात मेरे को लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में उत्तराखंड कश्मीर जैसा बनने वाला है, एक छोटा कश्मीर फिर से पैदा होने वाला है। लगता है आप लोगों को जिस हिसाब से उत्तराखंड की सिचुएशन बदल रही है, जिस हिसाब से दिन दिन उत्तराखंड में चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से यही लगता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद ना उत्तराखंड के हाल कश्मीर जैसे ही होने वाले हैं। हम लोग अपने घर में अपनी ज़मीन पे हम लोग सेव नहीं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों में लड़ रहे हैं, अपने आपस में लड़ रहे हैं, अपने अपनों से लड़ रहे हैं। अरे यार उसने कुछ कर लिया तो उसे आप समझा के भी तो सकते हैं, उसे कुछ और एक चीज़ तरीके भी तो हो सकते हैं बोलने के लिए। वो तो एक छोटी सी लाइन उसने बोल दी, आई थिंक इतनी कोई बड़ी बात नहीं बोली है जो इतना बड़ा इशू बन गया है। जहाँ बड़ा इशू था वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। सॉरी बट मुझे ये सब कहना पड़ा, और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा भी मतलब मेरी इस वीडियो से चाहे 1% भी आई थिंक कुछ बातें समझ आई हो और आप लोग उस पर अमल करेंगे और मैं उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, यही आप लोगों से आशा करता हूँ। प्लीज़ अगर सच में आप लोग उत्तराखंड से प्यार करते हैं, सच में इस उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, इसकी संस्कृति को मतलब बेदाग होने से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो एक्चुअल में जहाँ पे देना चाहिए, उन चीज़ों पे कार्य करिए जहाँ पे करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। थैंक्स।